Good morning, class. Today we are going to start chapter 8. Before you read, have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? क्या कभी कोई लक बाय चांस वाले गेम्स आपने खेले हैं और या कुछ जीता है वहाँ पर, या आपको ऐसे गेम्स पसंद हैं? अ गेम ऑफ चांस. एवरी ईयर ऑन द ओकेज़न ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज. वो बता रहे हैं कि जो ईद का ओकेज़न आता है, फेस्टिवल आता है, तो हमारे गांव में मेला लगता है. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. ईद जो है वो तो एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन जो फेयर है वो काफ़ी दिन तक लगा रहता है. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइट केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड टू सेल. जो व्यापार होते हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स लेकर आते हैं, सामान लेकर आते हैं और उनको बेचते हैं. यू कुड बाय एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पेन टू अ बिग बफेलो. अंकल टुक मी टू द फेयर. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस. अंकल जो है उसको फेयर में लेकर गए, मेले में, और वो भैया भी जो उनके साथ वहाँ पर उसके घर में काम करते हैं वो भी उनके साथ गए. देर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वैन ही मेड अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड. जब वो क्राउड में जा रहे थे तभी अंकल जो है अपने कुछ दोस्तों से मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम. और वो चाहते थे कि वो कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करें. अंकल आस्क्ड मी. अंकल उससे पूछते हैं वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. कि जब तक मैं इन लोगों के साथ घूम के नहीं आता तब तक तुम भैया के साथ इस मेले में घूम लो. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. और ऐसा करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी. अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनी थिंग नॉट टू गो टू आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल उसको वार्निंग करते हैं, मतलब उसको चेतावनी देते हैं कि तुम कहीं कुछ मत खरीदना और कहीं दूर मत जाना. आई प्रॉमिस दैट आई विल वेट फॉर हिम. अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा. भैया एंड आई वैन फ्रॉम शॉप टू शॉप. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ख़रीदना चाहता था, लेकिन मैं अपने अंकल का वेट कर रहा था. जब वो आ जाएंगे तभी मैं उन चीज़ों को खरीदूँगा. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. हम जब भी कहाँ पहुँच गए, एक शॉप पे, जो कि क्या शॉप थी, उसका नाम था लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. जो शॉपकीपर था ना तो वो बूढ़ा था और ना ही वो जवान था. ही वॉज अ मिडल एज मैन. मतलब वो जब ना बूढ़ा था ना जवान था तो बीच की एज में ही आया होगा. ही सीम नीदर टू बी स्मार्ट नॉट टू बी लेजी. दे वर on the table with numbers from 1 to 10 facing down. All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 discs, add up the numbers on the discs and find the total. ये गेम ऐसा था. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, 50 पैसे उसको देने थे. एंड पिकअप एनी 6 डिस्क, कोई भी 6 डिस्क को उठाना था. एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल, उनको ऐड करके उनका टोटल निकालना था. द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स. और जो आर्टिकल उस नंबर पर आ रहा था वो तुम्हारा हो जाएगा. जैसे मान लो कि बहुत सारे उसने चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने उठाया 6 डिस्क उठाई और मेरा टोटल हुआ 6, तो जो 6 नंबर पे वहाँ पे सामान रखा होगा वो मेरा हो जाएगा. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क. एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ले ली. ही एडेड अप द नंबर ऑफ ऑन दैम. और जो उसके ऊपर नंबर थे उनको ऐड किया. एंड फाउंड द टोटल वॉज 15. और जब उसने फाउंड किया तो उसका टोटल कितना आया, 15 आया. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. और उसको क्या आर्टिकल मिला, उसको 15 क्लॉक मिली. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक. मगर वो चाहता नहीं था कि वो क्या ले, उस क्लॉक को ले. द शॉपकीपर ऑब्लिज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. मतलब वो उसको 15 रुपये में वापस उसी शॉप वाले को दे देता है. जब उसने 50 पैसे तो दिए, लेकिन 15 रुपये में वो उसको वापस उसे दे देता है. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर दैन आई ट्राई हिज लक. एक बॉय था और वो भी क्या कर रहा था, अपने लक को ट्राई कर रहा था. ही गॉट अ कॉम वॉट ₹25 पैसे. उसको 25 पैसे का एक कॉम मिला. ठीक. अब जब उस बूढ़े आदमी ने 50 पैसे के तो क्या करा, जमा करी और उसने 15 रुपये में उसे बेच दिया, तो उसको फ़ायदा हुआ. द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड. शॉपकीपर ना ज़्यादा खुश था ना ही दुखी था. ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे.
ही बॉट द कॉम, वो भी उस लड़के से क्या ले लेता है, वो 25 पैसे का कॉम वापस ले लेता है। द बॉय ट्राइड द बॉय द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, वो दोबारा से अपने लक को दोबारा से कोशिश करता है। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन फॉर 3 रुपीज़, वो फाउंटेन पेन उसको अब मिलता है। देन ही ट्राइड द थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वॉर्थ 25 रुपीज़। अब वो तीसरी बार दोबारा से अपना लक करता है। 3 रुपये का पहले उसे पेन मिल जाता है, 25 रुपीज़ 25 रुपीज़ का उसे क्या मिल जाती है, रिस्ट वॉच मिल जाती है, worth more than 10 rupees. When he tried again, he got a table lamp. अब वो दोबारा से फिर उसने ट्राई करा, उसको क्या मिला, टेबल लैम्प मिला, जो कि कितने रुपए से है, 10 रुपये से भी ज़्यादा का था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसने बहुत अच्छे से अपने पैसों का यूज़ किया और वो जीत गया। आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक टू, वो चाहता है कि मैं भी अपने लक को क्या करूँ, ट्राई करूँ। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया को देखा। ही एनकरेज्ड मी, और उन्होंने मुझे एनकरेज किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, माई लक वॉज नॉट टू गुड, 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क को उठाया, लेकिन उसका जो लक था वो अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, जो शॉपकीपर था उसने मुझसे उसे 25 पैसे में वापस ले लिया। आई ट्राइड अगेन, फिर उसने दोबारा से किया, मतलब जो शॉपकीपर का जहाँ पे जो निकल रहा था और पैसे जमा करते थे रुपीज़ में, वो वापस खरीद लिया करता था। उसने उस लड़के के साथ भी ऐसे ही किया था, अब इसके साथ भी वो ऐसा ही कर रहा है। दिस टाइम आई गॉट अ बोटल ऑफ इंक ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू, वो भी क्या थी, लिटिल वैल्यू थी। उसने 50 पैसे दे रहा है, उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। 50 पैसे में 25 पैसे की उसे पेंसिल मिली, फिर उसने 50 पैसे दिए, फिर उसको 25 रुपये की वो मिली, इंक पॉट। आई टुक अ चांस फॉर अ थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, थर्ड टाइम भी उसने ट्राई करा मगर उसके साथ उसका लक नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, मैं चाहता था कि मुझे एक बड़ा सा प्राइज़ मिल जाए और वो अपना लक को ट्राई करता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, हर टाइम उसने 50 पैसे पे करे। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, आखिर में उसके पास सिर्फ 25 पैसे बचते हैं। अगेन द शॉपकीपर शो हिज काइंडनेस, और शॉपकीपर दोबारा से अपनी काइंडनेस शो करता, मतलब शॉपकीपर को बोलता वन टाइम, आप एक बार और ट्राई कर सकते हो। ही सेड आई कुड ईदर प्ले once more with the 25 paise or settle the account then and there. I played again and the last 25 paise also disappeared. मैंने दोबारा से खेला और लास्ट में जो मेरे 25 पैसे थे वो क्या हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। People were looking at me, some were laughed at my bad luck but none showed any sympathy. जो पीपल्स, जब मेरे पास सारे पैसे चले गए तो सब मुझे देख रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे, कोई भी मेरे साथ सिंपैथी नहीं दिखा रहा था, मतलब दयालुता नहीं दिखा रहा था। भैया एंड आई वॉन्ट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं उसी जगह पर चले गए जहाँ पर मुझे अंकल छोड़ कर गए थे और उनका हम इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, अब वो आ गए थे। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, उन्होंने मुझे देखा और कहा, राशिद यू लुक अपसेट, तुम अपसेट हो, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हो गई। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कह पाया उनसे। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन्ड, भैया ने सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड, अंकल ना ही गुस्सा हुए और ना ही वो उदास हुए। ही स्माइल एंड पैटेड मी, वो उन्हें स्माइल करी और वो मुझे समझाने लग गए। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, वो मुझे एक शॉप पर ले गए जहाँ से उन्होंने मुझे अम्ब्रेला दिलाई, बिस्किट्स दिलाए, स्वीट्स दिलाए और कुछ अदर गिफ्ट्स भी दिलाए। देन वी रिटर्न होम, अब हम घर वापस आ गए। Back home, uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me. जब वो घर आए तो अंकल ने उसको बताया जो लकी शॉप का ऑनर था उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं अंकल वो मेरा सिर्फ एक बैड लक था। नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल बोलते हैं नहीं मेरे बेटा ऐसा नहीं है। इट वॉज नीदर गुड लक और बैड लक, ये कोई गुड लक और बैड लक नहीं है। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, लेकिन मैंने खुद देखा है एक बूढ़ा आदमी जिसको एक घड़ी मिली और एक लड़का जिसको 2 और 2 से भी ज़्यादा कॉस्टली महंगी चीज़ें मिली। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, तुम नहीं जानते हो। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक,
वो ही चाहते थे कि तुम भी अपना, वो एक ट्रिक थी तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कि तुम भी अपने लक को क्या कर सको, ट्राई कर सको। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो चाहता था वो तुम्हारे पैसे ले और वो उसने ले भी लिए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम उसको भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनी बडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और ये जो बैड लक है और ये जो फुलिशनेस है तुम किसी को मत बताना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।